स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। आज हमारे साथ अंकुर दीक्षित जी जो यूपीपी के पीएससी डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं, 12 में पोस्टेड हैं, मिलने के लिए आए हैं। तो आज हम मुलाकात कराते हैं आप सबसे उनकी और जानेंगे उनके साथ कुछ उनके जुड़े हुए ड्यूटी के एक्सपीरियंस और उनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अंकुर जी से। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अंकुर दीक्षित है और मैं 2018 ए बैच का पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। मैंने सर की कोचिंग से तैयारी स्टार्ट की थी। तैयारी करने से पहले मैं जीरो था, शून्य था। तो जब तैयारी करने में आया तो मैं कोचिंग में आने से पहले मेरे वहाँ कई कोचिंगें चल रही थी। मैंने हर एक कोचिंग में देखा और फिर मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ सर की कोचिंग में चला गया। हालांकि मेरा जाने का कोई मूड नहीं था। तो मैं जब चला गया तो मुझे लगा मैं कि जहाँ पे मैं पढ़ रहा था उससे यूनिक जगह पे आ गया हूँ, अलग जगह पे, मतलब अच्छी जगह पे आ गया हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, मैं वहाँ गया। धीरे धीरे मुझे एक स्ट्रेटजी मिल गई वहाँ पे कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। उससे पहले जो भी होता था बेस से मेरा होता था। वहाँ पे आकर मुझे स्ट्रेटजी मिली। हमने एक स्ट्रेटजी बना ली तैयारी करने की। सर ने मैथ पढ़ाई हमको, तो हमारी मैथ अच्छी हो गई। जब हम ट्रिकी मैथ पढ़ने लगे तो अच्छी मैथ हो गई हमारी। और सर रीजनिंग भी पढ़ाते थे, वो भी हमारी अच्छी हो गई। और हमारे एक सर हैं रामजीवन सर की ही टीम के हैं। वो हिंदी पढ़ाते थे और जीके पढ़ाते थे। तो हिंदी भी हमने पढ़ी, वो अच्छी हो गई। और जीके पढ़े तो हमने जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने स्टार्ट किए तो जीके हमारा ऊट पटांग जा रहा था। मतलब कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं कितना कर सकता हूँ जीके। ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि जीके 50% जाएगा, 60% जाएगा, 40% जाएगा, ये पता नहीं था मुझे। लेकिन मैथ पता थी कि 90% जाएगी, रीजनिंग पता थी कि 90% जाएगी, हिंदी पता थी कि 90 से 95% जाएगी मेरी। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बना ली कि जीके को हम सिर्फ 2 घंटे देंगे, अपनी तैयारी से सिर्फ 2 घंटे ही देंगे, इससे ज़्यादा मैं जीके को नहीं दूंगा। और मैथ को, हिंदी को और रीजनिंग को मेरे पढ़ाई का जो भी टाइम है, बाकी टाइम मैं इनको दूंगा, क्योंकि ये मुझे 100% दे सकते हैं। इसलिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि जीके को सिर्फ 2 घंटे और बाकी सारे सब्जेक्ट को मेरे टाइम का बराबर हिस्सा मैं उसको देता रहा। मैंने स्ट्रेटजी बनाई, मेरी स्ट्रेटजी फुल्ली काम हुई। मैंने मैथ में 100 में जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे सॉल्व किए। रीजनिंग के मेरे 2 क्वेश्चन मिस हो गए थे और हिंदी का मेरा 1 क्वेश्चन मिस हो गया था। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जीके मेरा 2018 का जो पहला सेट था, ए बैच था, उसमें जीके मेरा बहुत बिगड़ा हुआ चला गया था। तो मैंने फिर दोबारा जीके पे ध्यान दिया था। जो बी आया था सर, जो बी 49,568 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा जीके भी बहुत अच्छा गया था। उसमें मेरी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी काम आई थी कि मेरी मैथ 100% गई थी, हिंदी 100% गई थी, रीजनिंग के केवल 3 क्वेश्चन मेरे मिस हो गए थे, वो भी मेरी जल्दबाजी की वजह से बस। और जो मेरा जीके था वो 60% जा रहा था। ये मेरी स्ट्रेटजी मैंने यहाँ से सीखी थी, कोचिंग से। ये मेरी स्ट्रेटजी रही थी। इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई 27वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर में। वहाँ मेरी 2 दिसंबर 2019 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो मैं 2 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 27वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर में प्रारंभिक प्रशिक्षण जेटी से मैंने किया। और 23 दिसंबर को मैं लखनऊ चला गया। वहाँ 24 दिसंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक मैंने आरटीसी की मूलभूत प्रशिक्षण पुलिस का लिया। इतना मेरा ये रहा सर। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग वहाँ से 12 की हो गई। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसके बीच में लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, बहुत सी भुखमरी चल पड़ी। तो उस वक्त मैं मेस मैनेजर था सर। अच्छा। जब मैं मेस मैनेजर था वहाँ पे तो अच्छा, उस समय बात की जाए भुखमरी की तो काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि लोग उस समय मतलब बता सकते हैं कि लोग रोटी को तरस गए थे। हाँ, तो उस समय कुछ ये मेरी आंखों के सामने हुआ, सब मेरी आंखों के क्या सामने उसमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो तुमने अपनी आंखों से देखा उसमें कुछ, तो उसमें थोड़ा शेयर करिएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस वक्त में आरटीसी में मेस चलती है। जो लड़के आरटीसी के होते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, रिक्रूट्स होते हैं, उनको खाने के लिए मेस चलती है। उस कोरोना काल में जब कोरोना की लॉकडाउन चल रहा था, तब मैं उस मेस का मैनेजर था। तो एक दिन मैं अपनी मेस में बैठा हुआ था, अपने रजिस्टर्स मेंटेन कर रहा था। तो एक स्ट्रेंजर पर्सन, अजनबी इंसान मेरे सामने आता है, मेरे सामने से छुप जाता है वो। तो मैंने कहा कौन है वहाँ पे? तो वो डर के मेरे सामने आता है और बोलता है साहब मैं यहाँ पे खाना लेने आता हूँ। तो मैंने उसको कहा खाना लेने क्यों आते हो तुम यहाँ पे? मैंने डांटा उसको। तो बोला साहब कुछ नहीं मिलता बाहर, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जाते थे, उस वक्त केवल मंडी जाते थे सुबह और सामान लेने जाते थे, तो हमें पता नहीं चलता था। लेकिन उसके बाद जो हुआ मेरे सामने, वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो बोला कि साहब बाहर कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को खाने के लिए। मेरी एक बीबी है, मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। वो 4 किलोमीटर धूप में चलकर 12 बजे दिन में मेरे पास आता था वो,
और वो थोड़ा खाना लेके जाता था जिसमें वो एक टाइम दोपहर में खाता था और कुछ खाना बचा लेता था जिससे वो रात में खाता था। मुझे अजीब लगा कि बाहर ये भी चल रहा है, लॉकडाउन में लोग भूखों से मर रहे हैं। सरकार ने बहुत कुछ किया लेकिन पूरा ध्यान नहीं दे सकी। वो कहीं ना कहीं कमियां छूट जाती हैं। हाँ, क्योंकि कितना भी कोई ना बेस्ट हो तो कहीं ना कहीं 100% कोई नहीं हो सकता। हाँ कह सर। सकते हैं ना कि कुछ परसेंट कमियां समस्याएं तो बन जाती हैं। तो सर मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक बार मैं मंडी गया, मैंने सोचा कि मैं देखूंगा जाके कि सच में लोग बाहर भूखों मर रहे हैं क्या। तो मैं एक बस्ती में गया तो वहाँ पे उनके घर में खाने को कुछ नहीं था उनके घर में खाने को। तो हमारी जो बटालियन थी 35वीं वानी PSC महानगर लखनऊ की, उसमें ढेर सारी मैसेज चलती हैं। कंपनी की मैसेज अलग चलती है, जो ट्रेनीज़ होते हैं उनकी मैसेज अलग चलती है, जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनकी मैसेज अलग अलग चलती है। तो सारे मैस मैनेजरों ने मिलकर हमने ये बनाया कि जितना भी खाना हमारा वेस्ट हो रहा है, बच जाता है, उस खाने को हम फेंकेंगे नहीं बल्कि उसको इकट्ठा कर लेंगे और उन झोपड़ियों में हम जाके बांट देंगे, ताकि हमारा जो वेस्टेज है वो किसी का बहुत अच्छा बन सकता है, किसी का पेट भर सकता है। हमने ये किया। फिर हमारे जितने ट्रेनीज़ थे उनसे मैंने ये कहा, मैंने सबसे हाथ जोड़कर ये कहा कि भाई आप लोगों को अगर जितनी भूख हो उतना ही खाना लेना। अगर भूख लग रही है तो भूखे रहकर एक रोटी कम ले लेना, लेकिन एक रोटी फालतू फेंकना मत, क्योंकि उस एक रोटी आपकी फालतू हुई, एक रोटी जो कम हुई, 2 रोटी से किसी का पेट भर जाएगा और वो जिंदा रह सकता है इस कोरोना काल में। सर हमने उनसे कहा कि क्यों ना हम थोड़ा आटा बढ़ा देते हैं सर मेस में। हमारे पास से, क्योंकि मुझे उस वक्त 27 रुपये पर केजी आटा मिलता था, तो हमने पहले 2 केजी आटा बढ़वाया तो मेरा 54 रुपये हुए और मैं 134, हम लोग 134 लोग थे, तो 134 लोग थे तो मतलब 50 पैसे भी नहीं पड़ते थे। 50 पैसे भी नहीं पड़ा। तो हमने बात की, फिर हमने 4 किलो सर आटा बढ़वा दिया कि 4 किलो ये आटा बढ़ेगा इतना, 45 पैसे का आसपास पड़ा। पड़ जाएगा इतना और किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। सही कोई फर्क नहीं पड़ना। और किसी का पेट चल जाएगा वहाँ पे, किसी का पेट भर जाएगा। ऐसे हमने जो मुझसे हो सका ऐसे मैंने मदद करी सर उस कोरोना काल में। सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगी कि बहुत ही सराहनीय आपने कार्य किया है। इस सब के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही जीवन में अच्छे अच्छे काम करते रहे। देखो, ज़िंदगी सबको एक चांस देती है। कुछ लोग उस मौके का जायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उसको लोगों की हेल्प करते हैं, कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। और जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वही कहीं ना कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो आप पैसा करप्शन भ्रष्टाचार से कमा लेते हो ना, तो वो कहीं नहीं जाता, वो मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों के पास जाता है पैसा। इस बात को ध्यान रखना है कि जितना आप पैसा इधर उधर से आप लूट घसोट करके कमा रहे हो, सारी चीज़ें एडजस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी में, आपके कष्ट में, क्लेश में वो पैसा लगना है। तो ऐसा ना करो कि किसी का पेट काटो, किसी का भला बुरा सोच करके इन चीज़ों को कमाओ, तो वो सब कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ज्वाइनिंग पीरियड रहा था जी सर, तो उस समय काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ अच्छा लगता होगा। अच्छा ये बताइए ज़रा एक सिंगल लाइन में कि फैमिली का उस समय क्या रिएक्शन था जब सिलेक्शन हुआ था? सर हमारे वहाँ ये हमारे मतलब गांव में हाँ हम जनरल से आते हैं, हाँ। तो ये भ्रांति फैली हुई थी कि जनरल का सिलेक्शन नहीं होता, मतलब उसको नौकरी नहीं मिलती गवर्नमेंट। ये भ्रांतियाँ बहुत गलत हैं एक प्रकार ये की। फैली हुई थी। हाँ। सर हम उस वक्त अकेले थे, क्योंकि गांव में सर उस वक्त तैयारी करने वाले कम थे और कोई सिलेक्टेड नहीं था, तो मतलब ये भ्रांति उनकी मानी जाती थी, जो लोग फैला रहे थे उनकी हाँ, मानी जाती थी। क्योंकि तो वो हम वहाँ से उठ के आए, मठाधीश होते हैं ना वो, उनकी हाँ। मानी जाती थी हाँ। वहाँ पे। हम वहाँ से उठ के जब आए तो सर हमने सोचा कि ये पीछे नहीं मुड़ना है। मैं दोस्तों में बताना चाह रहा हूँ, उस वक्त मेरा गन्ना कटना था, लेबर नहीं मिल रहे थे। पापा ने कहा गन्ना काट लो, मैंने कहा लेबर कर लो, बोले लेबर नहीं मिल रहे। फिर मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास शायद 3 बीघे गन्ना था और 1 बीघे गन्ना मेरा खेत में मतलब सड़ गया था, उसमें फूल निकलने लगे थे। गन्ने में शायद किसी ने फूल देखे हों, अगर किसी का गन्ना खड़ा रह गया हो तो उसमें फूल निकलते हैं। मैंने उस पीरियड में तैयारी करने के चक्कर में वो गन्ना नहीं काटा था। मेरे पास सिर्फ 3 बीघे गन्ना था, उसमें 2 बीघे कट गया था, 1 बीघे रह गया था। सर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जब से मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, और बस आप लोगों सर कृपा रही, हम हाथ रहा सर पे और हम निकल गए सर। अरे बस भैया, बस ये देखिए कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट भी बहुत होता है। और लोग सोचते हैं ना कि अगर मेरा ये भी छूट जाए, ये भी पकड़ ले, ये पकड़ ले, मतलब 12 चीज़ों को पकड़ते हैं, उनके हाथ में एक भी नहीं आती है। तो कुछ अगर पाना है ना तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं हो, जैसे गुरु बता रहे थे कि गन्ना बर्बाद हो गया, पता है एक किसान के लिए उसकी फसल कितनी कीमती होती है, क्योंकि उस फसल के सहारे उसका साल पार होता है, उसी फसल के सहारे। और उस फसल को ये समझ सकते हो कि 1 साल की अपनी रोटी रोजी दांव पर लगा कर तैयारी करना। और देखना कि आप लोग समझते हो कि किस्मत चीज़ होती है, किस्मत लोगों के साथ जुड़ती है, लग जुड़ता है। तो भाई यही किस्मत होती है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है कि आप क्या त्याग रहे हो, इस चीज़ को पाने के लिए आपने क्या त्यागा है। तो उसका ये ध्यान रखना कि उसका कई गुना आपको वापस करेगी।
कई गुना वापस करेगी उन चीज़ों का। तो बाकी अच्छा एक और चीज़ पूछते हैं, जैसे जब ड्यूटी के दौरान कहीं जाते थे तो उस समय एक जो फीलिंग आती थी, कभी जब फर्स्ट टाइम ड्यूटी मिली थी जी सर। तो क्या एक्सपीरियंस रहा लोगों से? कभी जो मतलब जब तो तुम पहुँचे यूपीपी के अंतर्गत तो एक डर का माहौल होता है पुलिस वालों को देख करके, पहले जब ड्यूटी पर ना हो, फिर जब वहाँ पहुँचे तो उनकी स्थितियाँ देखकर क्या ऐसा रहा? उनकी स्थितियों के बारे में बताओ, अपना जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, परेशानी दर्द जो भी रहा या अच्छा ही। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ट्रेनिंग में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि हम एक अलग माहौल में, अलग कल्चर में जाते हैं, वहाँ ढलते हैं, थोड़ी दिक्कतें होती है। और सर जैसे रही की बात पुलिस की बात, तो वो हमारा जो 1 महीने का जेटीसी होता है उसमें सब कुछ आपको ढाल दिया जाएगा उस पुलिस में। पुलिस से आपको डर नहीं, वो आपके भाई और आपके साथी, आपके सीनियर्स जैसे भी होंगे आपको वैसे बिहेव करने लगेंगे आपके साथ, वैसे आप सब रहने लगेंगे। और यहाँ से जब उठ के हम अलग जाते हैं तो हमारा कल्चर बदलता है, हमारे रूटीन बदल जाते हैं, थोड़ा सा अलग पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ थोड़ी प्रॉब्लम सबको होती है क्योंकि हम घर पे लेट भी उठते हैं कभी कभी, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पे उठना है आपको, 4 बजे तो उठना है। वहाँ पे अगर आपको 5:45 पे फॉलिंग होकर परेड ग्राउंड पे पहुँचना है, ग्राउंड पे तो पहुँचना है किसी भी कंडीशन में। अगर आपको 11 बजे क्लास जाना है तो 11 बजे क्लास जाना है, 4 बजे फिर ग्राउंड पे आना है तो 4 बजे फिर ग्राउंड पे आना है। वहाँ पे रूल होते हैं, आप उन रूल को फॉलो करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और सर जब मैंने पहली बार मैं फील्ड में गया था वर्दी पहन के यूनिफॉर्म में ड्यूटी करने, तो अजीब मतलब थोड़ा खुशी होती थी जब कोई सर कहता था हमको। हाँ। बहुत खुशी होती थी कि कोई सर कह रहा है। जब कोई हमको सर कहता था तो जब बार बार वो सर कहने लगता था तो हमें हंसी आने लगती थी, तो हम पीछे सर करके हंस लिया करते थे और फिर दूसरे से बात कर लेते थे, फिर उससे बात करते थे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपनी एक पहचान है, बस यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बस यही होता है कि आप अगर कुछ त्याग करते हो ना, त्याग करने के बाद आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई पद मिलता है, तो जब उससे सम्मान मिलता है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अच्छा ये मुझे मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेहनत का नतीजा होता है, बाकी चीज़ें हैं आप सबके साथ चलती रहती हैं। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि देखो, हमारी मुलाकातों का मतलब यही है कि आप लोग कहीं भी डीमोटिवेट ना हो। जैसे अंकुर ने बताया कि जीरो से शुरुआत की, जीरो शुरुआत करके कहाँ से कहाँ तक अभी आए हैं। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ी पोस्ट, अभी मैं ये फिर कहता हूँ कि बहुत बड़ी पोस्ट नहीं, मैंने अंकुर से कई बार भी समझाया, अभी भी कहते हैं कि अभी रुकना नहीं है, रुकना भी यहाँ भी नहीं है, आगे और चलना है। लेकिन ये इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर अभी आपने एक प्लेटफॉर्म ले लिया, एक छोटी सी आपने यहाँ पर एक पोस्ट ले ली, छोटी या बड़ी, मतलब एक बेरोजगार इंसान के लिए बड़ी पोस्ट है, जिसके पास खाने का पैसा ना हो, किसानी घर में चलती हो, रोजगार या सरकारी नौकरी के सपने हो, अगर एक पोस्ट मिलती है तो काफ़ी एक प्रकार की अच्छी पोस्ट मानी जाती है, अच्छी चीज़ मानी जाती है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ नहीं रुकना है, और आपको इसलिए हम बातचीत करते समझाते हैं कि आपको भी अभी आगे बढ़ते रहना है। जैसे आने वाली जो भावी वैकेंसियाँ हैं, जैसे स्टेट लेवल में अगर बात करें, वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, यूपी SSC के अंतर्गत जितनी सारी वैकेंसी आती हैं, SSC का सेंट्रल लेवल में, रेलवे वगैरह, देखो हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं। जो भी हो रहा है सारी चीज़ें, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, चाहे जिस तरीके से हों। अगर बात की जाए कि हम सरकार के विरोध में, तो मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, मैं विरोध में नहीं हूं। हमारे मित्र, हमारे जानने वाले जो सरकार के सपोर्टर भी हैं, ऐसे ऐसे लोग जो सरकार का विरोध भी करते हैं, हर प्रकार के लोग योगी जी का सपोर्ट करते हैं, मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट अलग चीज़ है, अन्याय अलग चीज़ है। अन्याय का कोई सपोर्ट नहीं करता है, लोग सपोर्ट करते हैं, सिर्फ न्याय का सपोर्ट करते हैं, वो चाहे सरकार का सपोर्ट हो या फिर किसी और की सपोर्ट हो। तो आप बस रोज़गार के लिए आप तत्पर रहिए, हमेशा आप एक्टिव रहिए। एक्टिव जितना आप रहोगे अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ आप अच्छा कर ही जाओगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना, आगे बढ़ते रहना है। तो अब हम आपसे सोचते हैं विदा ले ली जाए, मिलेंगे कभी और। जी सर, बिल्कुल। ऐसे आप लोग भी जैसे जैसे सिलेक्शन होते रहिए, मिलते रहना, अच्छा लगता है। आप लोग जब आते हो तो काफ़ी एक जो फीलिंग होती है वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जो फीलिंग आती है। क्योंकि ये फीलिंग मुझे वही आती है, जैसे कहा जाता है कि एक पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाने के बाद जब कुछ पेड़ होते हैं नहीं चलते, कुछ चल जाते हैं, जब फल आता है ना, तो वो फीलिंग्स आती है। तो आई कांट एक्सप्रेस, मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बस अब यही कहना चाहूँगा कि मिलेंगे फिर से किसी और के साथ, किसी आपके साथ या किसी दूसरे के साथ में, और आप लोग मिलते आइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।